Practice set 2.1. First question. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. What is meaning of Pythagorean triplet? Pythagorean triplet means the square of largest number is equal to the sum of the square of remaining two numbers is called Pythagorean triplet. तो अभी हमें जो ट्रिपलेट थ्री नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में 3, 5 एंड 4. फर्स्ट वन इज गिवन 3, 5, 4. तो पहले हम फाइंड करेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. देन 3 स्क्वायर प्लस रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर, रिमेनिंग नंबर्स के स्क्वायर का सम. तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 25 एंड देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. Therefore, अभी देखिए यहाँ पे रीजन बताने के लिए भी बोला है तो आपको होल स्टेटमेंट देना है. दैट इज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर of remaining two numbers and therefore 3, 5, 4 is the Pythagorean triplet. तो इससे आपको होल सेंटेंस लिखना जरूरी है. हर एक सम का आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. राइट डाउन. सेकेंड वन 4, 9, 12. 4, 9, 12. 12 is the largest number, so 12 square is equal to 144. Then 4 square plus 9 square is equal to 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 is equal to 6 plus 1 7, 8 plus 1 9. तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. सो देयरफॉर 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, सिंबल आएगा नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम नॉट ऐड करेंगे, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स. देयरफॉर 4, 9, 12 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. राइट डाउन. नेक्स्ट है थर्ड वन इज 5, 12, 13. 5, 12 and 13. 13 square is equal to 169 and 5 square plus 12 square is equal to 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 is equal to 5 plus 4 9, 2 plus 4 6 and 169. Therefore देखिए दोनों का सम और दोनों टर्म्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर से है. एंड देयरफॉर 13 स्क्वायर is equal to 5 square plus 12 square and therefore the square of largest number is equal to the sum of square of remaining two numbers. Therefore 5, 12, 13
is the Pythagorean triplet. Write down fourth one. Fourth is given 24, 70, 74. 24, 74 and third digit is 70 and 74. तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 74. 74 स्क्वायर. तो 74 का स्क्वायर फाइंड करते हैं. 74 इंटू 74. 4 4 जा 16. 1 4 7 जा 29. 0 7 4 जा 8 28. 2 7 7 जा 49. 50 51. 5 1. So 6 8 8 6 7 carry 1 2 plus 1 3 4 5476 is the square of 74. 5476. Now 70 square या 24 square plus 70 square is equal to 24 का स्क्वायर है 576 प्लस 70 का स्क्वायर है 7 7 जा 49 and 2 0 is equal to 6 7 plus 0 7 5 plus 9 14 4 carry 1 4 plus 1 5 5476 और दोनों का स्क्वायर sum of the square of remaining numbers and largest number square equal है. Therefore 74 square is equal to 24 square plus 70 square. Therefore the square of the largest number is equal to the sum of square of remaining two numbers, and therefore 24 70 and 74 is a Pythagorean triplet. मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो लिख के रखिए. राइट डाउन. नेक्स्ट वन फिफ्थ वन 10 24 27. Fifth one. Ten, 24 and 27. 10, 24 and 27. ठीक है. चलिए सबसे पहले हमें देखना है लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर इज 27. 27 का स्क्वायर. 27 का स्क्वायर है 729. Then 10 square plus 24 square is equal to 10 का स्क्वायर 100 and 24 का स्क्वायर है 576. तो ये हो गया 676. तो दोनों मैच नहीं हो रहे, नॉट इक्वल, एंड देयरफॉर 27 square is not equal to 10 square plus 24 square. Therefore the square of largest number is not equal to the sum of square of remaining two numbers. Therefore 20 10 24 27 is not the Pythagorean triplet. Pythagorean triplet नहीं है. Next is sixth one 11 60 61. 11 60 61. चलो 11 highest value is 61 square is equal to 61 into 61. 1 1 जा 1 1 6 जा 6 0 6 1 जा 6 6 6 जा 36. So 1 6 6 12 2 carry 1 7 3721.
इक्वल टू 121 प्लस 3600, 6 का स्क्वायर 36 और 0 स्क्वायर 2 0 आएंगे, 36 इंटू 60 इंटू 60. So 3600 is equal to 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, then 6 plus 1 7, 3 7 2 1. Therefore 61 square is equal to 11 square plus 60 square. Therefore the square of the largest number is equal to, यहाँ पे आ जाएगा is equal to the sum of the square of remaining two numbers, and therefore 11 60 61 is the Pythagorean triplet. Write down. Question number 2. In figure 2.17, angle MNP is equal to 90 degree. Segment NQ is perpendicular to segment MP and MQ is equal to 9. QP is equal to 4. Find NQ. तो पहले जो given है उसे लिखेंगे. Given in triangle MNP angle MNP is equal to 90 degree. Segment NQ is perpendicular to segment MP. और क्या गिवन है? QP is equal to 4. QP is equal to 4 and MQ is equal to 9. MQ is equal to 9. Now see, sum solve करना है हमें. Therefore, in triangle MNP, angle MNP is equal to 90 degree and segment NQ is perpendicular to segment MP. Reason है given. Reason is given. अगर ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस को, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं. देयरफॉर NQ square is equal to MQ into PQ और QP. Theorem of geometric mean, full statement लिखना, and is equal to MQ की वैल्यू है 9 into PQ is 4 is equal to 9 4s are 36, and therefore NQ is equal to root 36, and therefore NQ is equal to 6 units. सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NQ is equal to 6 units. Now थर्ड क्वेश्चन में भी हमें गिवन है, that is QPR is equal to 90 degree. QPR given पहले लिखते हैं. given in triangle QPR angle QPR is equal to 90 degree. और क्या गिवन है? सेगमेंट PM is perpendicular to segment QR. परपेंडिकुलर है to segment QR and Q dash M dash R is there, so PM is also given. PM is equal to 10 and QM is equal to 8. फाइंड क्या करना है? QR. फाइंड QR.
चलो ये फाइंड आपको लिखना नहीं है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, PQR या QPR कुछ भी लिखिए, PQR एंगल QPR कैसे दिए? Yes, this angle is also QPR is equal to 90 डिग्री। तो अभी देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है और PM इसे क्या है? PM is perpendicular segment, PM is perpendicular to segment QR। तो क्या ले सकते हैं हम लोग? PM स्क्वायर, अगेन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और एक रीजन, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, और परपेंडिकुलर है मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, विच इज रीजन इज गिवन। नाउ देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR। Theorem of geometric mean। Theorem of geometric mean is equal to PM की वैल्यू गिवन है 10 एंड QM इज गिवन है 8। PM हो गया 10 स्क्वायर, QM हो गया 8 स्क्वायर इंटू MR। सो 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 इंटू MR इंटू 64। 8 का स्क्वायर है 64, सॉरी 8 कहाँ स्क्वायर करना है? 8 एंड देयरफॉर MR के साथ 8 मल्टीप्लाइज में है, सो 8 क्या हो जाएगा? 100 को डिवाइड, तो हम इससे स्विच कर देते हैं इसका प्लेस, 100 डिवाइड बाय 8। तो इसे हम डिवीजन कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 0, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 एंड देयरफॉर MR इज इक्वल टू 12.5 यूनिट्स। फाइंड क्या करना है? QR। MR तो मिल गया हमें, MR कितना है? MR इज 12.5, लेकिन फाइंड करने बोला है QR, मतलब होल लेंथ हमें चाहिए। तो क्या करेंगे? M इज अ मिड पॉइंट आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे इधर लिख देती हूँ, एंड देयरफॉर QR इज इक्वल टू QM प्लस MR। QM प्लस MR इज इक्वल टू QM की वैल्यू 8 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 12.5 एंड 20.5 units is our answer। 20.5 QR का आंसर हो गया 20.5 यूनिट्स। राइट डाउन।